मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, हमें ईश्वर की खोज क्यों करनी चाहिए। हमें ईश्वर की खोज क्यों करनी चाहिए, ईश्वर क्या है, हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर अति सरलता से दिया जा सकता है। हमें ईश्वर की खोज इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम उनके स्वरूप में बनाए गए हैं और केवल उनकी पूर्णता एवं नित्यता से ही हमें चिरस्थायी प्रसन्नता प्राप्त हो सकती है। मनुष्य को मन और देह के साथ 5 ज्ञानेंद्रियां दी गई थी, जिनके द्वारा वह इस सीमित जगत का बोध प्राप्त करता है और स्वयं को इसके साथ एक समझने लगता है। परंतु मनुष्य न तो देह है, न तो बॉडी है और न ही मन। उसकी प्रकृति दिव्य चेतना अर्थात अविनाशी आत्मा एटर्नल सोल है। जितनी बार वह अपने ऐन्द्रिक अनुभव द्वारा, इंद्रियों के द्वारा चिरस्थायी प्रसन्नता पाने का प्रयत्न करता है, उतनी ही बार उसकी आशाएं, उसका उत्साह, उसकी इच्छाएं गहन कुंठा और निराशा की चट्टानों से टकराकर नष्ट हो जाती है। भौतिक जगत में, इस संसार में प्रत्येक वस्तु वास्तव में अक्षणभंगुर एवं सतत परिवर्तनशील है। जो वस्तु परिवर्तनशीलता के अधीन है, वह अपने अंदर निराशा के बीज लिए रहती है और इसलिए सांसारिक आकांक्षाओं का हमारा यह जहाज कभी न कभी मोहभंग की चट्टानों में फंसकर कभी न कभी नष्ट हो ही जाता है। इसलिए हमें ईश्वर की खोज करनी चाहिए, क्योंकि वह समस्त ज्ञान, समस्त प्रेम, संपूर्ण आनंद व पूर्ण संतुष्टि का मूल स्रोत है। ईश्वर हमारे अस्तित्व का और समस्त जीवन का स्रोत है, सोर्स है, और हम ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे ईश्वर हैं। जब हम उन्हें प्राप्त कर लेंगे, हमें इस सत्य की अनुभूति हो जाएगी। यदि ईश्वर मनुष्य का लक्ष्य है, तो वे हैं क्या? प्रत्येक धर्मशास्त्र एवं प्रत्येक महान आत्मा जिसने कभी ईश्वर के अपने अनुभव के विषय में बताया है, ने ब्रह्म की प्रकृति के कुछ विशेष गुण बताए हैं। फिर भी हम नहीं कह सकते कि ईश्वर क्या है। कोई भी व्यक्ति कभी भी ईश्वर का पूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं हुआ। एक कहानी है कि नमक की बनी एक मूर्ति सागर की गहराई नापने उसके तट तक चली। जैसे ही वह पानी में उतरी, वह घुलती गई। वह मूर्ति गहराई को नहीं माप सकी, क्योंकि वह सागर के साथ एक हो गई। मनुष्य के साथ भी ऐसा ही है। उसके अस्तित्व में वे सब गुण हैं जो परमात्मा में हैं। मनुष्य के अस्तित्व में वो सभी गुण हैं जो परमात्मा में हैं। जैसे ही उसकी आत्मा अनंत ईश्वर के साथ समस्वरवित स्थापित करती है, एक होने की कोशिश करती है, तब परमात्मा के साथ आत्मा एक हो जाती है और उसके बाद वर्णन नहीं कर पाती कि ईश्वर क्या है। परंतु अनेक संतों ने व्यक्ति के परमात्मा के साथ संपर्क के समय होने वाले अनुभवों का वर्णन किया है। सभी धर्मशास्त्र वर्णन करते हैं कि ईश्वर शांति है, ईश्वर प्रेम है, ईश्वर ज्ञान है,
और ईश्वर आनंद है। इस बात से सभी सहमत हैं कि ईश्वर ब्रह्मांडीय ज्ञान है, मतलब प्रज्ञा हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी जगह हैं, सभी जानने वाले हैं एवं सर्वव्यापक हैं, ओमनी प्रेजेंट हैं। वे परम तत्व हैं, वे महान ब्रह्मांडीय नाद दिव्य ध्वनि ओम हैं। वे ब्रह्मांडीय प्रकाश हैं। वे सब परमात्मा की विशेषताएं, ये सब परमात्मा की विशेषताएं अथवा गुण हैं। और जब कोई भक्त ईश्वर को गहनता से खोजता है तब उसे ईश्वर की इन विभिन्न अभिव्यक्तियों का बोध होने लगता है। यह कहा जाता है कि मनुष्य के अंदर ईश्वर की विद्यमानता का प्रथम प्रमाण है शांति। ऐसी शांति जो किसी भी बाह्य वस्तु द्वारा प्रभावित नहीं हो सकती। व्यक्ति जब अपने सपनों को, अपने आदर्शों को, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी आशाओं को, सांसारिक लक्ष्य को पाने में लगाता है तो उनके पूरा होने से जो उसे शांति का अनुभव होता है वह केवल अस्थायी है, रहने वाली नहीं है। यह संसार द्वैत का संसार है, डुअलिटी का संसार है। जीवन सुख और दुख, स्वास्थ्य और रोग, ताप और शीत, प्रेम और घृणा, जन्म और मृत्यु से बना हुआ है। मनुष्य का लक्ष्य है अपनी चेतना को, अपने अनुभव को इस द्वैत के नियम से, इस माया के आवरण से परे ले जाना और उसे उस ईश्वर को प्राप्त करना जो समस्त सृष्टि में और सृष्टि के परे भी विद्यमान है। हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगला प्रश्न है, हम ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वह इंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते और न ही बुद्धि के सीमित पैमाने से मापे जा सकते हैं। जितनी बार हम इंद्रिय जनित अनुभवों में उनके आनंद, प्रेम, ज्ञान और सुख को खोजने का प्रयास करते हैं, उतनी ही बार हम निराश होते हैं। लेकिन जब मनुष्य गहरा ध्यान द्वारा अपने शरीर को निश्चल करना, बिल्कुल हिले डुले नहीं, स्थिर करना और पांचों इंद्रियों को बंद करना सीखता है प्राणायाम के माध्यम से, क्रिया योगा प्राणायाम के माध्यम से, तो छठी इंद्री यानी कि अंतर्ज्ञान अपने आप को अभिव्यक्त करना प्रारंभ करता है। ईश्वर केवल इसी छठी इंद्री द्वारा यानी कि अंतर्ज्ञान द्वारा जाना जा सकते हैं। ईश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें खोजें, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अंतर्बोध से संपन्न होना चाहिए। तब प्रथम लक्ष्य है शरीर और मन दोनों को स्थिर करना, जिससे कि अंतर्ज्ञान की आवाज़ को सुना जा सके। हमारे गुरुदेव परमहंस योगानंद जी ने हमें एकाग्रता और ध्यान की उन प्रविधियों को सिखाया है जिसके द्वारा इस शरीर और मन स्थिर किए जा सकते हैं। यह है व्याख्यान श्री दया माता जी के द्वारा 1967 में बेंगलुरु में दिया गया था। इसमें श्री दया माता जी आगे समझाती हैं, जिससे हम अनंत ईश्वर के साथ सीधे संपर्क करने में समर्थ हो जाते हैं। तथापि कितने ही लोगों ने मेरी विश्वव्यापी यात्राओं के दौरान मुझसे कहा, आप तो भाग्यशाली हैं, आप ये कर सकती हैं, लेकिन मेरा भाग्य ही खराब है, ईश्वर मुझे उत्तर नहीं देते। इस पर श्री दया माता जी कहते हैं, यदि ईश्वर उत्तर नहीं देते तो इसका कारण यह है कि भक्त ईश्वर के प्रति पर्याप्त ललक का अनुभव नहीं करता और उनसे गहन ध्यान करना नहीं सीखा है। उसने गहन ध्यान करना नहीं सीखा है। गुरु जी ने, परमहंस योगानंद जी ने हमें बताया, जब आप ध्यान के लिए बैठें
तो आपको अपने मन को समस्त शारीरिक और मानसिक भार एवं अशांति से मुक्त रखने का प्रयास करना चाहिए। आपको देहबोध को भूल ही जाना चाहिए और आपको अपनी अहम जनित इच्छाओं को भी भूल जाना चाहिए। सभी आध्यात्मिक मार्गों पर चलने वाले धार्मिक व्यक्तियों को ईश्वर से संपर्क करने के लिए इन महत्वपूर्ण निर्देशों का अभ्यास करना ही होगा। इसे कैसे किया जा सकता है? एकाग्रता की योग प्रविधियों के अभ्यास के द्वारा। हमें गुरुजी द्वारा प्रशिक्षण मिला था कि हम अपने कक्ष में एक कोना केवल ध्यान और ईश्वर चिंतन के लिए निर्धारित रखें और हमें सिखाया गया था कि जैसे ही हम उस मंदिर में शांति में बैठें, अपने मन की बाकी सभी विचार निकाल फेंकें। मृत्यु के समय तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, है कि नहीं? जब मृत्यु आती है तब उसी क्षण हमें अपने सारे काम धंधे एवं व्यस्तता, जिसे हम इस संसार में बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, जैसे शरीर की देखभाल, जिसमें हमारा अधिकांश समय लगता है, छोड़ने पड़ते हैं। इसलिए ईश्वर के प्रति हमारे कर्तव्य से अधिक इस संसार में और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई भी कार्य ईश्वर से प्राप्त शक्ति के बिना पूर्ण नहीं किया जा सकता। इसलिए जब आप ध्यान के लिए बैठें, अपने मन को समस्त परेशान करने वाले विचारों से रिक्त कर दें। ऐसा किया जा सकता है यदि आप एकाग्र होने की विधि सीख लें। क्रिया योगा ध्यान विधि में इस सभी को सिखाया जाता है। अगली बात यह है कि भक्त को विनम्रता का विकास करना चाहिए। जब तक हम स्वयं को भूलना नहीं सीखेंगे, हम अपनी चेतना को ईश्वर के विचारों से कदापि नहीं भर सकेंगे। मैं की चेतना समाप्त करनी ही होगी। हमें उस विनम्रता को सीखना और उसका अभ्यास करना चाहिए, जिसका वर्णन भगवत गीता में है। भगवत गीता में सत्व, समशुद्धि, अहिंसा, सत्य, अक्रोधम, त्याग, शांति, दान, अपशुन, दया, अललुप्तवम, अचापलम, मार्दवम, हिंग, तेजस, धृति, शौच, अद्रोहम, नाति मातिमा। हे राजकुमार भरत अर्जुन, ये दिव्य गुण ईश्वर अनुमुख पुरुष की संपत्ति है। हृदय, मन एवं आत्मा से स्वयं का समर्पण ही विनम्रता कहलाता है। हृदय, मन एवं आत्मा से स्वयं का समर्पण ही विनम्रता कहलाता है। यह ईश्वर के चरणों में व्यक्ति का पूर्ण समर्पण है। इसका अभ्यास कैसे करें? उस भक्त की भांति बने जो कर्मयोग के पथ का अनुसरण करता है। अपने समस्त कर्मों के फल को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें। सदा इस विचार में रहें, प्रभु सिर्फ आप ही करता है, मैं कुछ नहीं। आप वह प्रकाश हैं जो बल्ब में चमकता है, मैं तो केवल बल्ब हूँ। अगला कदम है धैर्य का अभ्यास करना। जब हम ध्यान के लिए बैठें तो हमें पूर्ण रूप से समय की चेतना से ऊपर उठना चाहिए। चाहे हम केवल 5 मिनट के लिए ही ध्यान करें, वे 5 मिनट 100% ईश्वर पर ही एकाग्रचित होने चाहिए। मन में किसी बाह्य वस्तु का विचार नहीं आना चाहिए, अपितु अंतर में गहन से गहनतर जाना चाहिए, जब तक कि हमारी चेतना में शांति, आनंद व दिव्य प्रेम धीरे धीरे उमड़ने न लगे। आरंभ में हमें लक्ष्यों की थोड़ी सी प्राप्ति पर भी संतोष कर लेना चाहिए, और जब आप ध्यान करें तो आरंभ में बड़े बड़े अनुभवों की
आशा न करें। अंत में ईश्वर की छोटी सी ललक से भी संतुष्ट रहें। जैसे कि आपकी चेतना को गहराई से प्रशांति का एक भाव मिलता है। कुछ लोगों का गहन ध्यान न कर पाने का कारण यह है कि वे एक सुखद अनुभव को पाने के लिए उत्तेजित रहते हैं, और यदि ईश्वर से तुरंत उत्तर मिल पाता तो वे हतोत्साहित अगर ईश्वर से उत्तर नहीं मिल पाता तो वे हतोत्साहित हो जाते हैं। इस प्रकार ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष तब तक प्रकट नहीं होते जब तक कि वे पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो जाते कि उनके प्रति भक्तों का प्रेम, उनके प्रति भक्तों की लालसा निशर्त है या नहीं। जब वे जान जाते हैं कि हम उन्हें ही पाना चाहते हैं और उनके दिए छोटे मोटे उपहारों से नहीं रिझाए जा सकते, तब वे खुद को प्रकट करते हैं। गुरुजी परमहंस योगानंद जी प्राय कहते थे, हमें नटखट बालक की तरह होना चाहिए। जब बच्चा रोता है तो माँ उसे खिलौने दे देती है, इस आशा से कि बच्चा इससे संतुष्ट हो जाएगा और वह घर के कार्य कर सकेगी। परंतु नटखट बालक जो माँ जितनी बार खिलौने देती है वह उन्हें उठा उठा कर फेंक देता है और माँ के लिए रोता रहता है। ऐसे बालक के लिए माँ को आना ही पड़ता है। जगन माता के साथ भी ऐसा ही है। जब तक वह देखती है कि वह किसी उपहार से संतुष्ट है तो वह हमारे लिए खिलौने भेजती रहेंगी और स्वयं को दूर रखेंगी। परंतु यदि हम अपनी भक्ति की निरंतरता, अपने निशर्त प्रेम, अपनी विनम्रता और आत्मसमर्पण के द्वारा जगत माता को, ईश्वर को अपने हृदय की सच्चाई का विश्वास दिला सकें, इस तरह गुहार लगाते हुए, हे माँ, हम तुम्हारे खिलौनों से अब और संतुष्ट नहीं रह सकते, हम केवल तुम्हें चाहते हैं, तब जगत माता हमें उत्तर देती हैं। जब आप जल्दबाजी में अथवा अधीरता के साथ ध्यान करते हैं तो आपको ध्यान का वास्तविक उद्देश्य, ईश्वर जिससे आप उत्तर की प्राप्ति चाहते हैं, आपकी एकाग्रता के जाल में निकल भागता है। ध्यान में ईश्वर को प्राप्त करने का रहस्य है अशांति, अधीरता और चिंता का त्याग करना। जय गुरु जी।